प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत से। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। आइए हम देखें यहाँ क्या लिखा है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। क्या कहता है? देखिए, पहली बात, ये खुदावंद यीशु मसीह के शब्द हैं। वो कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने आता है। नंबर 1, आप जानते हैं जो थीफ है, चोर जो है, वो चोरी करने आता है। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। और हम देखते हैं, और हमने कभी नहीं ऐसा सुना, है ना, या बोलेंगे हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि एक घर में चोर गया और उसने उस घर में जाकर 2 लाख रुपया छोड़कर आ गया। चोर का काम क्या है? चुराना, है ना। या दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं, कभी हमने देखा नहीं कि चोर किसी घर में गया चोरी करने, वहां टेबल पर खाना पड़ा हुआ था और साथ में 1 लाख रुपए पड़ा था, वो खाना खाकर आ गया और 1 लाख रुपए छुड़ाया। ऐसा नहीं है। चोर का काम क्या है? वो चुराता है। और आप जानते हैं वो क्या चुराता है? वो सस्ती चीजों को नहीं, वो कीमती चीजों को चुराता है। और यहां पर यीशु मसीह ने जो चोर का उदाहरण दिया है वो शैतान है। आज शैतान, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखता है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है ना, चाहे बुजुर्ग है ना, या कोई भी है, उसका सबसे कीमती चीज को चुरा लिया है। मैं कहना चाहता हूं, आज गरीबों के पास जो कीमती चीज थी वो भी उसने चुरा ली है। और आप जानते हैं सबसे कीमती चीज क्या है? सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं, सबसे कीमती चीज क्या है? हमारे अंदर से प्रेम को चुरा लिया है, आनंद को चुरा लिया है, शांति को चुरा लिया है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो परमेश्वर के द्वारा हमें आत्मा के फल मिले थे, आप जानते हैं गलातियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत से जब आप देखेंगे, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 से अगर आप देखते हैं तो वहां क्लियरली लिखा है कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है ना, कृपा है, नम्रता है, विश्वास है, संयम है। आत्मा के 9 फल हैं। और शैतान ने, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से व्यक्ति ताल्लुक रखता है, उसके प्रेम को, आनंद को और शांति को चुरा लिया है। शैतान ने हमारी सबसे कीमती चीज को चुरा लिया है। और आप जानते हैं ये चीजें ऐसी हैं जो बाजार में जाकर आप खरीद नहीं सकते, जिसका कोई आप पेमेंट यानी कि जिसके कोई कीमत नहीं दे सकते। ये कीमती है, वैल्यूएबल है, पर इसकी कीमत नहीं है
और याद रखिएगा ये ऐसी चीजें जो बाजार में नहीं बिकती। तो यीशु कहता चोर चोरी करने आए, क्या चुराया? उसने आपके आनंद को, शांति को चुरा लिया है ना। देखिए मैं एक बार फिर से इस आयत को देखना चाहता हूं। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। रुक जाएंगे यहीं पर। चोर केवल चोरी करने, नाश करता है। देखिए पहली बात, क्या चुराता है? क्या चुराया? हमारे आनंद को, हमारे प्रेम को, हमारी शांति को, हमारे विश्वास को, हमारे संयम को और हमारी कृपा को चोर ने चुरा लिया। आज अगर हम दूर ना जाएं, अगर अपने परिवारों में देखें तो आज शैतान ने परिवारों के अंदर से प्रेम को चुरा लिया है। आज पति पत्नी की नहीं बनती। आज भाई बहन जो बचपन में एक साथ बैठकर खाना खाते थे, आज बड़े होकर क्या कहते हैं? एक दूसरे को मौत की, है ना, मारने की योजना बनाते हैं, श्राप देते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इंडियन कल्चर में हैं तो आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें जो हैं अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती हैं, है ना, रखड़ी बांधती हैं, और भाई रक्षाबंधन पर वादा करते हैं अपनी बहन की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। लेकिन जब दोनों बड़े होते हैं और जब प्रॉपर्टी का मामला छिड़ता है तो दोनों एक दूसरे की जान के क्या हो जाते, कैसे हो जाते, है ना। कोर्ट में एक दूसरे को घसीटते हैं, एक दूसरे की मारने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान ने उनके अंदर से प्रेम को चुरा लिया है, आनंद को चुरा लिया है, शांति को चुरा लिया है और विश्वास को भी चुरा लिया है। आज कहीं ना कहीं आपके अंदर से विश्वास को भी उसने चुरा लिया है। पति पत्नी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, बच्चे माँ बाप पर, माँ बाप बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, है ना। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि शैतान ने चुरा लिया। और उसके बाद क्या कहता है? चोरी करता है, नाश करता है। और नाश किसको करता है? आज शैतान ने पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनको नाश कर दिया। जब परिवार में से, रिश्तेदारी में से, है ना, तो अगर कीमती चीज यानी कि प्रेम चला गया, आनंद चला गया, शांति चली गई, विश्वास चला गया, नम्रता चली गई, ये सब चीजें चुरा ली हैं। जिस परिवार में से ये चीजों को चुरा लिया गया है, उसके बाद उस परिवार में क्या बचेगा? उस परिवार में लड़ाई झगड़े, क्लेश, है ना, ये अशांति, ये सब चीजें बनी रहेंगी। एक दूसरे पे तोहमतें लगाना, विश्वास ना करना, शक करना, ये सब वहां बना रहेगा। तो पहली चीज क्या है? वो चुराता है। उसने हमारी सबसे कीमती चीज क्या चुराई है? हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारा विश्वास, हमारे नम्रता को क्या किया है? जो आत्मा के फल हैं उसको चुरा लिया है, जो सबसे कीमती है। और साथ में उसने नाश किया, रिश्तों को नाश किया है। और बाइबल बताती है अंत में वो क्या करता है? चोरी करता है, नाश करता है, और तीसरी चीज क्या करता है? वो अंत में घात करता है। उसने क्या चीज को घात किया है? वो फिर अंत में नाश करने के बाद घात कर देता है। पहली चीज क्या है? चुराता है आनंद को, फिर नाश करता है, रिलेशनशिप खत्म करता है, और घात क्या करता है? या तो आदमी मर जाएगा या औरत मर जाएगी। आप देखें इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में सुसाइड केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए, तलाक के मामले कितने ज्यादा बढ़ गए। ये सब कौन कर रहा है? ये शुरू कहां से हो रहा है? क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में से प्रेम, आनंद, शांति, सबसे बड़ी बात विश्वास। कहते हैं हमारे, अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे इंडिया में समाज में कहा जाता है पति पत्नी का जो रिश्ता है वो विश्वास का रिश्ता है। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एक दूसरे पर ट्रस्ट का रिश्ता है।
लेकिन जब विश्वास ही चला गया तो वो रिश्ता क्या हो जाता है, कोर्ट कचहरियों में चला जाता है और तलाक हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आया है, लेकिन खुशी की खबर क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं तुम जीवन पाओ और वो भी बहुताहत का। एक बार हम फिर से इस आयत को देख लें, यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत, एक बार पूरी आयत को पढ़ देंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वो जीवन पाए, वो भी बहुताहत से। बहुताहत का जीवन, ये बहुताहत का जीवन में क्या है? ये बहुताहत के जीवन में जो हमने खो दिया है वो सब कुछ है ना? वो सब कुछ है। सोच के देखिए, आज आपके पास बहुत बड़ी कोठी है, बंगला है, कार है, नौकर चाकर है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, लेकिन अगर आपके अंदर में आनंद, शांति, प्रेम है ना, नम्रता यानी आत्मा के फल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ये सब कुछ देने आया। आज लोग परमेश्वर के पास क्यों जाते हैं? आज लोग परमेश्वर के पास, बाबाओं के पास, है ना, आजकल ट्रेंड चला है पंजाब में पास्टर बाबा बने हुए, है ना, मसीह बाबा जी बने हुए, अपोस्टल्स प्रॉफिट्स के पास क्या जाते हैं? भीड़ की भीड़ क्यों लगी हुई है? वो क्या लेने जा रहे हैं? वो दुनिया की चीजों को लेने जा रहे हैं। कोई वीजा, पासपोर्ट लेके जा रहा है कि मुझे वीजा मिल जाए कनाडा का। कोई घर की आशीष लेने जा रहा है, कोई कार की आशीष लेने जा रहा है, कोई चाहता है मेरी शादी हो जाए, कोई कहता है मेरी नौकरी हो जाए। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए, मैं परमेश्वर के पास गया और मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मुझे नौकरी दे। प्रभु ने मुझे सरकारी नौकरी दे। प्रभु को मैंने कहा मुझे एक अच्छी औरत दे दे, शादी हो जाए मेरी, एक अच्छी लड़की दे दे, मेरी शादी होगी। प्रभु मुझे घर दे दे, प्रभु ने घर दे दिया। प्रभु मेरे को बिजनेस भी साथ में दे दे, प्रभु ने मुझे बिजनेस भी दे दिया। प्रभु मुझे कनाडा का ग्रीन कार्ड भी दे दे, प्रभु ने मुझे ग्रीन कार्ड भी दे दिया। बच्चे भी दे दिए, बच्चे बड़े हो गए। अब जब मैं सब कुछ पाने के बाद बुजुर्ग हो गया, है ना, मेरी पत्नी बुजुर्ग होगी, मैं बुजुर्ग हो गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, ठीक है ना, उदाहरण के तौर पे मेरे 2 लड़के दोनों बड़े हो गए। अब मैं बुजुर्गी में चला गया, मेरे पास पेंशन है, मैंने बड़ी 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 कोठी बना ली है, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। लेकिन वो बड़े, मेरे जो लड़के बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद वो आपस में झगड़ते हैं और बोलते हैं, डैडी मम्मी हमारे को बंटवारा कर दो, हमारा बंटवारा कर दो, हमारे को पैसा जो है हमारा हिस्सा वो हमें दे दो, है ना। और हम नहीं करते तो क्या करते, वो हमें मारने की योजनाएं बनाते। आज ज्यादातर परिवारों में ये सब कुछ हो रहा है, मारने की योजना बनाते। किस चीज के लिए मारने की योजना बनाते? जिन बच्चों को बचपन से परवरिश करी, पाला, खिलाया पिलाया, इतना सब कुछ किया, आज वो हमारे मरने की बाट जो रहे हैं, मरने की योजना बना। क्यों? किसके कारण? सिर्फ कोठी के कारण, सिर्फ उस पैसे के कारण, सिर्फ उस प्रॉपर्टी के कारण हमारे बच्चे जिन्हें हमने जन्म दिया है वो हमें मारने की योजना बना। हम परमेश्वर के पास गए, हमने परमेश्वर से क्या मांगा? नौकरी, शादी हो जाए, वीजा लग जाए, बच्चे हो जाए, धन दौलत मिल जाए, सब कुछ मांगा। लेकिन हमने परमेश्वर के पास जाकर अपने घर के लिए ना आनंद मांगा, ना शांति मांगी, ना प्रेम मांगा, ना विश्वास मांगा। हमने दुनिया की चीजें मांगी, खुदा ने हमें दुनिया की चीजें दे दी। खुदा से हमने आत्मा के फलों को, आत्मिक चीजों को नहीं मांगा। इसलिए आज सब कुछ होते हुए भी हमारे पास आनंद नहीं है, शांति नहीं है,
प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, विश्वास नहीं है। ये हमारे घर में सब चीजें पाई जाती हैं, सब ब्रांड की चीजें पाई जाती हैं, लेकिन ये सब चीजें जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है वो नहीं पाई कि हम परमेश्वर के पास गए तो क्या लेने गए? हम परमेश्वर के पास गए तो दुनिया की चीजें लेने गए। आज आप देख रहे हैं, आज बड़ी बड़ी भीड़ बाबाओं के पीछे लगी हुई, आज बड़ी बड़ी भीड़ पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स के पीछे लगी है। बड़ी बड़ी भीड़ जाती हजारों में। वो क्या मांगने जाती है? दुनिया की चीजें मांगने जाती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी जिसके पास धन दौलत है, कोठी बंगला सब कुछ है, लेकिन वो टेंशन में पड़ा हुआ है। क्या फायदा ऐसी धन दौलत और इन सब चीजों का होने का? कोई फायदा नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को देखो जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ झुग्गी में रहता है और चटनी के साथ रोटी खाता है, लेकिन उसके मन में शांति और आनंद है। तो मैं बताना चाहता हूं, वो आनंद जो कोठी बंगला, कारें, नौकर चाकर, धन दौलत नहीं दे सकती, वो आनंद उसको कहाँ मिल रहा है? उस झुग्गी में अपने परिवार के साथ चटनी के साथ रोटी खाकर मिल रहा है। ऐसा आनंद जो है, वो आनंद हर किसी को चाहिए। मैं जानता हूं आज आपके जीवन में आनंद की, शांति की, प्रेम की, विश्वास की कमी है। मैं जानता हूं आज आप मसीह परिवार में हो और आप मसीह परिवार में बचपन से हो, 20 साल से हो, 5 साल से हो, लेकिन आपके परिवार में वो शांति नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं है वो शांति? मैं यहां पर एक आयत पढ़ना चाहता हूं। हम देखेंगे रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। हम देखेंगे book of Romans chapter 3 verse 23, epistles of Romans chapter 3 verse 23, रोमियो की पत्री 3 की 23 क्या कहती है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखो क्या कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पहली चीज पाप किया है, दूसरी चीज महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो उन्हें अदन की वाटिका में रखा, और अदन की वाटिका जो है, दूसरे वर्ड्स में परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर की महिमा कहां है? जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, जहां परमेश्वर रहता है। सो आदम और हवा अदन की वाटिका में परमेश्वर की महिमा में रहते थे। वो परमेश्वर की महिमा में रहते थे, और आप जानते हैं जब तक वो परमेश्वर की महिमा में थे, उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। उन्हें खून पसीना बहाना नहीं पड़ता था, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता था। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाने से पहले उनके लिए सब जरूरतों को पूरा कर दिया। बाद में नहीं बनाया। परमेश्वर ने पहले आदम हवा को बनाया, बाद में पेड़ पौधे लगाए, बाद में उनके लिए जरूरतों की चीजों को बनाया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पहले जरूरतों की चीजों को बनाया, फिर आदम हवा को बनाया। तो बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आदम और हवा अदन की वाटिका में रहते थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन लिखा है सब ने पाप किया, और पहला पाप आदम और हवा के द्वारा आया। पाप क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। पाप है परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। परमेश्वर की आज्ञा को ना। आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने कहा था सब पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है ना, जो अदन की वाटिका के सेंटर में लगा है, तुम उसके फल को ना खाना। जिस दिन तुम खाओगे नाश हो जाओगे, है ना।
और आप जानते हैं उन्होंने वही गलती की जिस दिन उन्होंने उस फल को खाया, यानी परमेश्वर के वचन को तोड़ा, आज्ञा को तोड़ा, उसी दिन वो परमेश्वर की महिमा से रहे। लेकिन उससे पहले उन्हें सब कुछ वहां मिलता था। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अब जानते हैं जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, बाइबल बताती है इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में 430 साल रहे। और जब वो मिस्र की गुलामी में थे तो वहां पर वो बहुत मेहनत मुशक्कत करते थे। बुजुर्ग, जवान, औरतें, है ना, बच्चे, सब गुलामी पर मेहनत करते थे, मुशक्कत करते थे, खून पसीना बहाते थे, पर उनको पर्याप्त नहीं होता था, खाने को पूरा नहीं होता था। लेकिन जब वो परमेश्वर की मर्जी में बाहर निकले, है ना, और वो जंगल में, बाइबल बताती 40 साल रहे। आप मुझे एक बात का जवाब दें, क्या उनको मेहनत करनी पड़ी? क्या उनको मुशक्कत करनी पड़ी? परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ मुहैया किया जब तक वो प्रभु की मर्जी में चलते रहे, है ना। देखिए, वो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, वो लोग जो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, वो नाश हो जाते थे। लेकिन जो कोई परमेश्वर की मर्जी में चलते रहे, बाइबल बताती है उन्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई। परमेश्वर प्रतिदिन उनको खाने को देता था, पीने को देता था, उनकी जरूरतें पूरी होती थी। क्योंकि जब तक आप खुदा की मर्जी में चलेंगे, प्रभु की महिमा में रहेंगे, आपको मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको सब कुछ मुहैया करते। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएंगे। तो रोमियो में पौलुस कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर की जो ग्लोरी है, जहां पर सब कुछ मिलता है, वहां से दूर हो गए हैं। और पौलुस कहता है पाप की मजदूरी मौत है। और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का जो वरदान वो क्या है? अनंत काल का जीवन है। सो आज मैं आप लोगों को एक खुशी की खबर बताना चाहता हूं, है ना। मैं ये नहीं बताना चाहता कि यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकता है, यीशु मसीह आपको वीजा दे सकता है, यीशु मसीह आपको घर दे सकता है, कोठी दे सकता है, आपको नौकरी दे सकता है। हाँ, वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन इससे भी उत्तम बात क्या है? वो कहता मैं आया हूं तुम जीवन पाओ, और वो भी कौन सा? वो जीवन जो आदम और हवा अदन की वाटिका में जीते थे, वो कहता मैं तुम्हें वापस लौटाने आया हूं। और अगर तुम मेरी मर्जी में चलोगे, देखिए आप, बाइबल बताती है, मैं एक आयत देखना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 23 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 23, मैं ये आयत को देखना चाहता हूं। आप जब देखते हैं, और मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि जब आदम और हवा परमेश्वर की हजूरी में रहते थे, है ना, यानी कि अदन की वाटिका में रहते थे, तो परमेश्वर ठंडे समय में उनसे मिलने आता था, है ना। तो कब आता था? जब वो अदन की वाटिका यानी परमेश्वर की मर्जी में रहते थे, हजूरी में रहते थे, यानी परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे थे। लेकिन जिस दिन आज्ञा तोड़ी, वो महिमा से बाहर हो गए। अब परमेश्वर ने उनसे मिलना कम कर दिया, है ना। लेकिन जब वो अदन की वाटिका में थे, तो परमेश्वर डेली उनसे मिलने आता था, ठीक है ना। और आप देखिए, एक आयत जब हम देख रहे हैं, यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 23, जॉन 14 की 23 क्या कहती है, हम देख लेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हाँ, क्या कहता है? यदि कोई मेरे वचन को माने तो
वो मुझसे प्रेम करता है और मेरा पिता भी उससे प्रेम करता है। आगे पूरी आयत पढ़ दीजिए। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। क्या बात है, कहता हम उसके पास आएंगे और उसके पास वास करेंगे। पहले परमेश्वर आदम हवा के पास डेली विजिट करता था, ठंडे समय में डेली मिलने आता था, लेकिन आज वो क्या कहता है, मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे और उसके पास वास करेंगे, रहेंगे। तो यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ। जीवन, कौन सा जीवन? वो जीवन जो आदम और हवा अदन की वाटिका में जीते थे। अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, मैं बताना चाहता हूं आज वो जीवन जो अदन की वाटिका का जीवन था, जो आदम और हवा जीते थे, वो आपके साथ शुरू हो जाएगा। और वो जीवन जो इजराइल लोग जंगल में जीते थे, जहां पे उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं, है ना। जंगल यानी परिस्थितियों में चल रहे, लेकिन सब कुछ मुहैया हो रहा है। आज हमारा जीवन इस समय में, जबकि हम कोरोना से निकल ही है, अभी थोड़ा सा ही निकले हैं, आगे भी बड़ी समस्या आने वाली है। सुनने में आया, बाइबल के विद्वान कहते हैं कि आने वाला समय और खराब होने वाला। बाइबल भी यही कहती है कि अंतिम दिन चल रहे हैं, समय बहुत खराब आने वाला है। जंगल जैसा समय चल रहा है, जंगल में जैसी हालत होती वैसा समय चल रहा है। और हम सबको कहाँ जाना है? कनान यानी वायदे के देश यानी स्वर्ग में जाना है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, एक खुशी की खबर देना चाहता हूँ। वो परमेश्वर जो इजरायलियों के साथ साथ चला, वो परमेश्वर जो अदन की वाटिका में आदम हवा से मिलने आता था, वही परमेश्वर आज कहता है मैं आया हूं तुम जीवन पाओ, और वो भी बहुताहत का। आदम हवा को अदन की वाटिका में बहुताहत की चीजें मिली, है ना। इजरायली लोग जब जंगल में थे तो बहुताहत का मन्ना बरसता था, बहुताहत की बटेरे बरसी, मीट बरसा, बहुताहत का सब कुछ मिलता था। आज अगर आप यीशु मसीह के वचन में चलेंगे तो सब कुछ बहुताहत में मिलेगा। जो वो कहता है आप वैसा करके देखिए, आपके जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी, विश्वास आएगा, और जो रिश्ते टूटे हुए हैं वो रिश्ते प्रभु यीशु के नाम से जुड़ जाएंगे। तो आज जो चोरी करने, नाश करने आया है, लेकिन यीशु आया है वो आपको जीवन दे, और वो भी बहुतायत। तो प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु चाहता है, प्रभु आया है, तभी तो परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 3:16 में, जॉन 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने जगत के लिए इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पे ईमान लाए वो नाश ना हो, पर हमेशा की जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी, बहुताहत की जिंदगी, अदन की वाटिका की जिंदगी वो आपको देना चाहता है। विश्वास करें। विश्वास का मतलब क्या है? रोमियो 10:17 के अनुसार, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 के अनुसार कहता, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि विश्वास सुनने का मतलब क्या है? मानने से आता है। मैं कहता हूं मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, इसका मतलब वो मेरी मानता नहीं। इसका मतलब विश्वास सुनने से आता। सुनने का मतलब क्या है? मानना, ओबे करना, आज्ञाकारिता करना। और मानना किसे है? जो परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो अनंत काल का जीवन वो आपको देगा। तो प्रभु के वचन में चलें, प्रभु से दुनिया की चीजों की लालसा ना करें, ये सब आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप उससे स्वर्गीय वस्तुएं, आत्मिक फल और परमेश्वर का आनंद, शांति, दूसरे शब्दों में परमेश्वर का प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता, जो आत्मा के फल हैं, वो मांगे। प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें
मैं स्पेशली आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप अभी भी सब कुछ होते हुए, धन दौलत होते हुए भी परेशान हैं, आप अभी भी बीमारी में हैं, सब कुछ होते हुए, लेकिन आज आपके जीवन में आनंद और शांति नहीं है, तो मैं आज प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, जिसका पुत्र प्रभु यीशु है, जो शांति का राजकुमार है, आज उसकी शांति आपके जीवन में आए। फिलिपियों 4:7 के अनुसार, फिलिपाइंस चैप्टर 4:7 के अनुसार, परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, वो शांति जो ना खत्म होने वाली शांति है, हमारी समझ से परे है, हमारे मनों को और विचारों को प्रभु यीशु में सुरक्षित रखे। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग सुन रहे हैं उनके घरों में अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपने प्रेम को, अपने विश्वास को, अपने नम्रता को, संयम को, आत्मा के फलों को डाल दे। इनके जीवन को बदल प्रभु, और इनके जीवन में काम कर। तेरा वचन की जिंदगी में महिमा पाए। प्रभु यीशु, आप इन्हें ब्लेस करें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।